तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ क्राइम। क्राइम होता कैसे? क्या एक पर्सन जो है उठ के सपोज यहाँ पर यू आर स्लीपिंग और तू मोटर उठ के जाके किसी को मार दिया, कोई तो रीजन रहा होगा, कहीं तो इंटेंशन की बनाई होगी, कहीं तो कोई प्रिपरेशन की होगी, कहीं पर तो जाके कुछ किया होगा आपने, कुछ तो सोचा होगा, कोई तो विल इंटेंशन उस पर्सन के पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा रास्ते में चले जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते आपको लगा कि कहने लगे ये बी जा रहा है चाकू, आप ऐसे ही चाकू ले जा रहे हैं, बी को चाकू मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ कुछ जो है स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन, मैंने सही इंटेंशन। कहा, इंटेंशन। एन एक्ट done with an intention is an offense. Mere intention is not an offense. अच्छा, intention, mere intention is not an offense. For example, mere intention is not an offense. For example, A intended to cause B's death. A जो है B की डेथ कॉज करना चाहते हैं। What offense A has committed? नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। नो No. ऑफेंस। जी वे नो ऑफेंस। नो ऑफेंस। ओके। अच्छा, एक पर्सन है, A intended to cause B's death. For that purpose, he purchased a revolver. What offense A has committed? नो ऑफेंस। या नो ऑफेंस यहाँ पर भी। नो ऑफेंस। No offense. A intended to cause B's death, and for that purpose, A has bought a revolver and a licensed revolver. He has been issued a licensed revolver. कोई offense नहीं किया। अच्छा, an intention without an act is not an offense. An intention without an act is not an offense at all. But there are certain circumstances in which, without an act, an intention is punishable. Mere intention is punishable. देखिए, आप जो है, अब मैं सपोज आई ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, मैं बी की डेथ कॉज करना चाहता हूँ। अब फॉर दैट पर्पज आई हैव अ नाइफ। उस नाइफ को हम जो है ऐसे जो है डेली चाकू को जो धार लगाते हैं ना, उसको तेज धार करते हैं, ऐसी बस। व्हाट ऑफेंस आई हैव कमिटेड? नो नो ऑफेंस। ऑफेंस। नो। लेकिन अच्छा ये बताइए, वेदर पुलिस कैन अरेस्ट ए और नॉट? नहीं भाई, नहीं कर सकते हैं? भाई। उस बेसिस सर पर कि उसने कर धार सकते हैं लगाई है। सस्पेक्ट में। प्रिवेंटिव। लाइसेंस अगर है तो नहीं कर सकती, अगर विदाउट ऐसे चमका रहे तो कर सकती है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। लाइसेंस अगर किसी रिवॉल्वर या फिर ये ऐसे दिखा रहे हैं तो ऑफेंस हो सकती है। देखिए, सेक्शन 170 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वेयर एनी पर्सन डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का सिर्फ डिजाइन कर रहा है, यहाँ पर जो धार लगा रहा है वो क्या है? व्हाट इज इट? वो क्या है? डिजाइन कर रहा है, डिजाइन कर रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है मर्डर, अरेस्ट हो सकता है, समझ रहे हैं आप? अरेस्ट can be made by the police officer even without an order of the magistrate, without warrant.
लेकिन यहाँ पर दो इट इज नॉट एन ऑफेंस, है ना? यस नो? देखिए, यू मस्ट बी वेरी क्लियर। प्रिंसिपल के साथ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो एक चीज समझ नहीं आई तो हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। पिनल लॉ है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है पिनल लॉ का? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, रिस्ट्रिक्टिव। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है पिनल लॉज का। ठीक है, चलिए, तो पहली स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन. इंटेंशन। An intention without an act is not an offense, but there are four exceptional circumstances in which a person can be held liable and held guilty if he only intended to commit an offense. Number one, देखिए, intention to wage war against government of India. Intention to wage war against government of India. Section 147 of BNS. Next, an offense under section 152 of भारतीय न्याय संहिता. An offense under section 152 of भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले सेडिशन कहते थे. नेक्स्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 62. 62. नेक्स्ट, असेंबली 61 फॉर है। 61, 62, 62 में वो होगा ना बेटा? 61 है, 61 है, सॉरी। सर उसमें वो है वो अटेम्प्ट अटेम्प्ट है, 62 अटेम्प्ट है। आइए नेक्स्ट, 61, असेंबली फॉर डकैती. असेंबली फॉर डकैती सेक्शन 310 क्लॉज 5. सेक्शन 310 क्लॉज 5. क्लियर है बात? इन दीज सर्कमस्टांसेस ओनली मेयर इंटेंशन इज पनिशेबल. दो इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, बट इन द aforesaid offenses only mere intention is punishable, where such offense is against the government of India, where such offense is under section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, where such offense is of criminal conspiracy or assembly for dacoity. Clear है? Next, preparation. Generally, up to the stage of the preparation, only preparation is not punishable, because a person who is going to commit any offense, and any person who is going to commit any offense of a public nature, or who is going to commit any offense, he has a chance to repent himself. सपोज करिए एक पर्सन जो है ऑफेंस करने जा रहे हैं, उस ऑफेंस से वापस आने का उनके पास टाइम है. ठीक है ना? क्लियर है बात? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक आपसे सवाल पूछते हैं. ए इंटेंडेड टू बर्न बीज हाउस. क्योंकि बी ने जो है ए को बहुत नुकसान दिया है, बड़ी बी की तरफ से ए के दिल में गुस्सा है. ए के घर पर जाता है. ए के घर पर जाने के बाद ए बी के घर पर जाता है. बी के घर पर जाकर बी के घर पर पेट्रोल छिड़क देता है. पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल को पूरे पॉर किया. हैज poured पेट्रोल ऑन बीज हाउस,
और उसके बाद ही हैड मैच स्टिक विद हिम। ये मैच स्टिक उसके पास है, ठीक है। इस मैच स्टिक से वो जो है मैच बॉक्स से जो मैच स्टिक निकालता है। अब यहाँ पर एट द टाइम जैसे ही उसने, देखिए समझिएगा बात, व्हाट वेदर इट इज ऑफेंस और नॉट, ये यू हैव टू डिटरमिन। हमने आपको प्रिंसिपल बताया है, ठीक है। उन्होंने मैच बी के घर पे आए, तेल को उसके घर पर छिड़का। अब वो जो चाहते हैं कि बी का घर को जलाकर राख करना। पॉकेट है, पॉकेट से मैच बॉक्स निकाला, मैच बॉक्स से मैच स्टिक निकाली। मैच स्टिक को जैसे ही वो रब करने जा रहे थे, बादल कड़का, बिजली गरजी, और उसके बाद जो है गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश होने लगी। यहां पर आकर एट दैट मोमेंट रेन फॉल्स। अब वो जो है आग नहीं लगा पाया। What offense he has committed, whether he committed any offense or not, ये बता हमारी। ये मेरा डिसीजन नहीं है, नहीं आप नहीं, तस्वीर नहीं, ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये उनका है जो बड़े महान है इस फील्ड के। विद रीजन आंसर दीजिए। नो, यस, रोजी। तो ऑफेंस तो हो जाएगा Offense मेरे हिसाब से। नहीं हुआ सर। जिलानी साहब क्या कह रहे हैं? सर जब उसने माचिस, मेरे इस मतलब खैर हो सकता है गलत भी हो, तो आपने बोला ना कि वो माचिस जलाने तक, उससे जब तक उसने छिड़का तब तक तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस वक्त उसने माचिस जलाई तो मुझे लग रहा है अटेम्प्ट के लिए तो लायबल हो जाना चाहिए। माचिस नहीं जली, हाँ माचिस नहीं, जली ही नहीं, यहाँ है। ऑफेंस हो गया। बताइए। कैसे होता है? उसने माचिस को जलाया नहीं। अरे उसने थोड़ा ही रोका है, बारिश ने रोका है। हारिस, भाई अटेम्प्ट तो भाई हो ही जाएगा। हाउ इट इज अटेम्प्ट? भाई क्योंकि वो एक अननेचुरल इवेंट की वजह से उसका नहीं हो पाया कमिट। अगर वो बारिश नहीं होती तो वो जला ही देता और वो घर जला देता। अटेम्प्ट हो गया है भाई। ही इज नॉट ओनली एट अ प्रिपरेशन स्टेज। जिलानी साहब बहुत बढ़िया, शानदार, समझ रहे हैं आप। ही इज नॉट एट अ प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज तो सिर्फ वहां तक थी जहां तक उन्होंने पॉर किया, तेल डाला। वो चाहते चले जाते, वापस चले जाते आप। यू हैड अ यू हैड अ चांस टू गो बिहाइंड। समझ रहे हैं आप बात? यहां पर तो आपको अगर नेचर ना रोकता, आपने काम कर दिया था, ऑफेंस हो गया था। अगर यहां पर मैच बॉक्स जल जाता तो कमीशन हो जाता। हार इसे हमारा नहीं है। समझ गए ना किनका है? वन आप एंड बता ऑल। दिए। भाई किसका है? कौन गौरव से साहब बोल? का है क्या? ये नहीं, ये शकील अहमद सर का इलिस्ट्रेशन लेकिन तगड़ा इलस्ट्रेशन है है। बहुत। समझ गए आप? क्लियर है ना? ये यहाँ सब पे इंसान कंफ्यूज हो सकता है। लोकस पॉइंटेड वाला होता है ना, लास्ट चांस टू रिपेंट वाले में, क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि बारिश आ गई तो उसने रोका, लेकिन यहाँ पे मतलब नेचुरल उसके वजह से रुका है, तो कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो गया आंसर बोल सकता है कि हाँ मतलब उसने वो नहीं करा है, वो प्रिपरेशन कर दी है। ठीक है ना? देखिए ये हैं बच्चे पुराने, आप दहाड़ते हैं आप लोगों को, इसलिए मैं चुप रखता हूं।
ऐसा ना हो कि डर जाए लोग आपकी दहाड़ की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लिखिए। जनरली अप टू द स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन or upon a preparation, up to the stage of the preparation is not punishable because a person has an opportunity to repent himself. आइडिया ऑफ क्राइम हो सकता है कि हट जाए। गया था घर पे तेल को छिड़का, अरे नहीं यार, बी सब जल जाएगा, राख हो जाएगा, क्या बचेगा बी के पास? दुनिया लुट जाएगी उसकी, खत्म हो जाएगा। बच्चे क्या कहाँ जाएंगे यार, तुम अब इतना, भाई दिस इज माई वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स। अब मैं ऐसे ना करूं, मुझे मजा नहीं आता। सर आप इमोशनल कर देते हैं। अरे नहीं, ठीक है, तो अब कहाँ जाए वो, देखिए उसके माइंड में चला जाए, वापस चला जाए। अब समझ रहे हैं आप? अरे भैया आपने मैच बॉक्स उठाया हुआ है, अगर बारिश ना आती आप कमीशन कर देते, आपको बारिश ने रोक लिया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर मान लीजिए भाई वो ट्रेनिंग सड़क देता और माचिस नहीं निकाल पाता, उससे पहले ही बारिश हो जाती तो प्रिपरेशन बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता उसको। हाँ, क्योंकि देखिए बियॉन्ड डाउट, अब देखिए आप, ये तो बियॉन्ड माचिस डाउट, निकाल लिया तो बियॉन्ड डाउट चला गया। हाँ ये बियॉन्ड डाउट है। आप जो है मैच बॉक्स निकाल के सिर्फ मैच बॉक्स को जो है रब करते, क्या हो जाता? लग गई थी। निशान हो जाता। ठीक है ना, नेक्स्ट। आइडिया ऑफ क्राइम, ही मे रिपेंट हिमसेल्फ फ्रॉम आइडिया ऑफ क्राइम। लोकस पोनिटेंटाई, LOCUS PONITENTAE, locus ponitentae means opportunity to repent. The doctrine of locus ponitentae has been followed in Malkiyat Singh versus State of Punjab. But there are 4 exceptional circumstances in which mere preparation is punishable. समझ रहे हैं आप? अभी जो हम चाकू की धार लगा रहे थे, प्रिपरेशन है, ए है, बी को मारना चाहता है, धार लगा रहा है, नो ऑफेंस। हमने अरेस्ट तो वो आपको अपनी ज्ञान झाड़ दिया, ज्ञान दिखाया और कुछ नहीं है वो, ठीक है ना, नो ऑफेंस। कभी कभी झूठ मूठ का ज्ञान दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नंबर 1 प्रिपरेशन क्या है? 4 circumstances exceptional. Preparation to wage war against government of India. Preparation to wage war against government of India, section 149 BNS. Next, preparation to commit depredation against Indian territory. Preparation to commit depredation Indian territory, section 154 भारतीय न्याय संहिता. Next, preparation and possession of counterfeit coins. Preparation and possession of counterfeit coins and false weight.
प्रिपरेशन ऑफ ये काउंटरफीट कॉइन के बाद क्या है? फॉल्स वेट, कितना प्लीज ऑफ योर टर्न ऑफ योर मास्किंग को खोलना प्लीज। नेक्स्ट प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, सेक्शन 310 क्लॉज 4, सेक्शन 310 क्लॉज 4। प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट एंड मर्डर इज एन ऑफेंस और नॉट? नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मत बोला कीजिए। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। हाँ, बस सीधा होगा नहीं होगा, डोंट से चाहिए, शुड वुड ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन, 4 मामले हैं जहां पर पनिशेबल है इंटेंशन, 4 मामले हैं जहां पर पनिशेबल है। नाउ क्रिमिनल अटेम्प्ट, second and third stage of a crime is attempt। देखिए, व्हाट इज अटेम्प्ट? अटेम्प्ट क्या होता है, क्या समझते हैं आप अटेम्प्ट से? क्या होता है अटेम्प्ट? व्हाट इज क्रिमिनल अटेम्प्ट? क्रिमिनल अटेम्प्ट is an act intended to be done by a person which falls short before accomplishment। कोई एक ऐसा एक्ट, कोई एक ऐसा एक्ट जो किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, जो किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है to commit an offense but it falls short of commission of an offense, then such an act is known as an attempt। To define a criminal attempt is a futile act। व्यर्थ का मामला है, क्या मामला, क्या मतलब, ठीक है। To define a criminal attempt is a futile act because there should be an evil intention of a person which falls short of the completion। So to define incomplete is a futile act। To define incomplete act is a futile act। Attempt is a inchoate offense। Attempt क्या है? Inchoate offense है। Inchoate offenses किनको कहते हैं? Which cannot be completed। completed Which cannot be completed। एक अटेम्प्ट, दो और हैं, कौन कौन से हैं? अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। abatement conspiracy Abatement and criminal conspiracy is also inchoate offense। In state of Maharashtra versus Muhammad Yaqub, in state of Maharashtra versus Muhammad Yaqub, the Supreme Court has held that to define criminal attempt is a futile act। To define criminal attempt is a futile act। Professor Kenny and Stephens, Professor Kenny and Stephen called criminal attempt an inchoate offense। Inchoate offense।
What are essential of the criminal attempt? What is the essential element of criminal attempt? Number one, intention to commit a Guilt. particular offense. guilty intention. there must be a guilty intention जी to commit a particular. Okay. Second, some act must have been done to commit an offense. Some act must have been done to commit an offense. And third, act falls short of completion. Act falls short of completion. ठीक है ना? Now the question is arises, what acts are come into the category of attempt? कौन से एक्ट है जो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं? तो यहां पर कहा गया है देर आर टू काइंड्स ऑफ एक्ट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट. Penultimate act is last but one. Anti-penultimate act is not last but two. Anti-penultimate act is last but two. अच्छा, अब पुराने वाले तो जानते ही होंगे अब क्या एग्जांपल आएगा. ठीक है. एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है? व्हाट इज एंटी पेनल्टीमेट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी पेनल्टीमेट? हारिस, भाई नहीं पता भाई. एंटी पेनल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट, चलिए बता देते हैं. अच्छा, आपने अक्सर एक एग्जांपल जो है एग्जाम्स में देखा होगा, एक पर्सन बाजार में शॉपिंग कर रहा था. ए वॉज शॉपिंग एंड परचेजिंग सम गुड्स इन अ मार्केट. बी थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू द पॉकेट ऑफ ए. ए की पॉकेट में अपने हाथ को थ्रस्ट करता है. उसमें वहां पर रिवॉल्वर थी. ही हैड अ रिवॉल्वर. अब वो रिवॉल्वर में गोली थी, लोडेड गन थी, वो रिवॉल्वर लोडेड थी. जैसे वो जेब कतरा था, उसको पैसे निकालना चाहता था, तो पैसे तो थे नहीं, लेकिन वो ट्रिगर दब गया. ट्रिगर के दबने से उनके जो थाई थी, थाई में जो है गोली लगी. गोली लगने से उसकी डेथ हो गई. सो व्हाट ऑफेंस पिक पॉकेटर हैज कमिटेड? अटेम्प्ट टू थेफ्ट. और अनुसैया? सर वही अटेम्प्ट टू थेफ्ट. सब अटेम्प्ट टू थेफ्ट है कि किसी का कोई और आंसर है? बी वेरी क्लियर विद योर कंसेप्ट. अटेम्प्ट टू थेफ्ट है, इंटेंशन थेफ्ट करने की थी. रिवॉल्वर का उनको नहीं पता था कि रिवॉल्वर है. ठीक है, चलिए अब ए बी के पास आता है. बी को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत गलत गलत काम कर रहे हो और मैं तुम्हें मार दूंगा. वो इतने रैश में है, इतने गुस्से में है, प्रवोक हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन में है. वो कहते हैं हुआ क्या है बताओ. हुआ क्या? क्या ज्यादा बोलता है, हुआ क्या है बताओ, अभी क्या हुआ है. अब वो इतनी देर में अपनी पॉकेट पर हाथ रखता है. अंडर द गारमेंट्स ही हैड अ लोडेड रिवॉल्वर. उनके पास लोडेड रिवॉल्वर थी. जैसे ही वो अपनी पॉकेट पर हाथ रखता है उसको निकालने के लिए, बी उसका हाथ वहीं पकड़ लेता है और इतने टाइट पकड़ता है कि वरना वो उसको निकाल के मार दे. व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? ये नो ऑफेंस हो जाएगा. बताइए.
प्रिपरेशन है कि अटेम्प्ट हो गया? हमजा? प्रिपरेशन। अक्षर? सर प्रिपरेशन होगा। तजीन? ये सब प्रिपरेशन ही होगा। कैसे प्रिपरेशन होगा? Why it is not attempt? पिस्टल उसने निकाली कहाँ है? एक काली तो है नहीं, बस उसने अपने पॉकेट में ही हाथ डाला था। Attempt? Not अटेम्प्ट attempt. मतलब होता ना जब निकाल के तान देता सामने। देखिए आप सुनिएगा, अटेम्प्ट हो गया। उन्होंने अपने गारमेंट यहां से अगर निकाल दे तो मार देते, याद रखना। हमने कहा इतना प्रोवोकेशन में था कि वो उसको गाली गलौज कर रहा था कि नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे। वो जस्ट यहां से निकाल के अटेम्प्ट ना होता, वो कमीशन होता। तो यहां पर उसका हाथ को पकड़ लेना गन के साथ, दैट वाज एंटी पेनल्टीमेट एक्ट, एंड एंटी पेनल्टीमेट एक्ट वाज एन अटेम्प्ट। ठीक है? Anti-Penultimate Act is sufficient to punish. Anti-Penultimate Act is sufficient to punish a person for attempt. A person for attempt of an offense. Yes, no, clear है ना? क्लियर है ना बात? यस नो? अब जो है एक ए नाम के व्यक्ति हैं, अभी तो वो किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल भी नहीं हुए। उन्होंने एक फर्जी मार्कशीट बनवाई ग्रेजुएशन की। उस फर्जी मार्कशीट के बेस पर ही वॉज अटेम्प्टेड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया। उन्होंने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद उनका एडमिट कार्ड आया। एडमिट कार्ड के दौरान वो एग्जाम देने के लिए जा रहे थे। एक पर्टिकुलर एग्जाम था, सपोज करिए किसी कमीशन का एग्जाम था, पीसीएस अधिकारी का एग्जाम था, ये मान लीजिए आप, ग्रेजुएशन के बेस पर। अब वो गए, जाने के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब एडमिट कार्ड, वो परीक्षा हॉल की तरफ बढ़े, परीक्षा हॉल की तरफ वो कॉलेज गए जहां पर उनका सेंटर था, वहां बढ़े, वहां पर भी नहीं उनको पकड़ा गया। कॉलेज में एंटर हो गए, वहां पर जो है उनको जो है आफ्टर चेकिंग उनको पुलिस ने पकड़ लिया और धर लिया। और उन्होंने कहा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपने वो फर्जी लगाए हुए हैं। ठीक है? तो इन्होंने कहा सर ठीक है फर्जी लगाए गए, बट यू डू नॉट हैव द राइट टू अरेस्ट मी बिकॉज आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। कमीशन तो दूर की बात है, आई हैव नॉट अटेम्प्टेड एन ऑफेंस, आई एम एट अ प्रिपरेशन स्टेज। आईएएस और पीसीएस अधिकारी नहीं बन गया मैं एग्जाम देकर। बताइए व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? अटेम्प्ट हो गए तो केस भी बताइए तो। अभय आनंद मिश्रा वर्सेस अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट स्टेट ऑफ बिहार। अभय आनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का फैक्ट है ये। ठीक है? अटेम्प्ट हो गया। व्हाई इट इज अटेम्प्ट? किसको समझ नहीं आया कि अटेम्प्ट नहीं है? किसको समझ नहीं आया कि ये अटेम्प्ट नहीं है? बताइए। सबको समझ में आ गया ना कि अटेम्प्ट है ये? नाज़मीन नहीं समझ में आया? नहीं सर। तो बताइए ना आप, जब आपको समझ नहीं आता आप बताइए। ठीक है? व्हाई इट इज अटेम्प्ट? अटेम्प्ट क्यों होगा ये? क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने प्ली लिखे सर मैं तो प्रिपरेशन स्टेज में। कोर्ट ने कहा नहीं आप प्रिपरेशन स्टेज में नहीं है,
आप तो कमीशन कर चुके फर्जी मार्कशीट बनाने का, कमीशन हो गया। एग्जाम में भी आपने प्रिपरेशन की स्टेज छोड़ दी। आपने प्रिपरेशन होता कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, आप नहीं आए, आप तो एग्जाम सेंटर बैठ गए थे। सेंटर पे अगर आप जाके एग्जाम में बैठ जाते तो कमीशन हो जाता। क्लियर है बात? नेक्स्ट 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 generally attempt, there are certain offenses which are separately defined attempt के लिए अगर देखें तो पहले इंडियन पिनल कोड में सेपरेट था, कुछ ऑफेंसेस को छोड़ के, जैसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट कहीं नहीं है कहीं पर अटेम्प्ट नहीं टू, भाई। लेकिन कुछ हीनियस क्राइम्स के अटेम्प्ट सेपरेटली दिए हुए। फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109। 9। अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड 108। 108 कैसा हो जाएगा? 110। ठीक है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू सुसाइड को रिपील कर दिया गया है, लेकिन कुछ सेम सा प्रोविजन है, सेम नहीं है, लेकिन वेयर अ पर्सन इज कंपेल्ड और टू ऑब्स्ट्रक्ट अ पब्लिक सर्वेंट, और थ्रेट करता है किस चीज का? सुसाइड करने का, तो उसका कहाँ दिया गया है? 226 ऑफ BNS। अटेम्प्ट टू रॉबरी, सेक्शन 309 क्लोज 5। और जहां कहीं कोई ऑफेंस नहीं दिया गया, वेयर एन ऑफेंस इज नॉट बीन सेपरेटली डिफाइंड इन अ सेपरेट सेक्शन और इन अ सेपरेट क्लॉज, देन इट इज बी ट्रीटेड अंडर सेक्शन 62 ऑफ BNS। वो 62 में माना जाएगा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट 62 में माना जाएगा। क्लियर? एंड लास्ट इज commission. Last stage of the crime is commission, where any person with the intention to cause an offense, in the consequence of some such intention, he commits certain act, then such person shall be held liable for committing such an offense. The last stage of crime is commission. Clear है बात? Is it clear to you? ठीक है। तो हमने आज 2 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक एलिमेंट ऑफ क्राइम, सेकंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। अच्छा, 2-3 चीजें बहुत जल्दी से पूछते हैं, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, सपोज वेदर अ पर्सन कैन बी, अच्छी एक बात बताइए, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई ऑफेंस नहीं था बिफोर BNS से पहले कोई ऑर्गेनाइज क्राइम का एक कोई सेक्शन नहीं दिया गया था अंडर इंडियन पिनल कोड। अ पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बिफोर 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से पहले कोई ऑर्गेनाइज क्राइम का ऑफेंस करता है, वेदर ही कैन बी पनिश अंडर सेक्शन 111 ऑफ द BNS। क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए उसको पनिश? क्यों? व्हाई इट इज? भाई लॉ नहीं था भाई उस टाइम तक जो पनिश कर सके। ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई। एस पोस्ट फैक्टो लॉ, नुल्लम लिखिए, पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है प्री में। नल्लम क्राइमन साइन लैगी, नल्लम क्राइमन साइन लैगी नुल्ला पोइना NULLA, नुल्ला पोइना POENA पोइना साइन SINE लैगी LEG लैगी। देयर मस्ट बी नो क्राइम और punishment without law।
there must be no crime or punishment without law. There is no retrospective effect of criminal law. क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है. क्लियर है? What are the protections are given to the accused? क्या क्या प्रोटेक्शन है accused को दी गई है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ex post facto दी गई है 20 क्लॉज 1 में, और सेल्फ रूल ऑफ डबल इंक्रिमिनेशन, दी गई है 20 डबल क्लॉज. जेपार्डी. ठीक है. और डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन 20 क्लॉज 3 में दी गई है. राइट ऑफ लीगल एड दी गई है. ठीक है. 304 CRPC एंड 341 BNSS. क्लियर है ना? ठीक है. चलिए, तो हम कल से जो है BNS का पार्ट शुरू करेंगे. BNS में जो ऑफेंसेस है उनको पढ़ेंगे. तो आज का अगर हम बात करें, आज तक हमारा हिस्टोरिकल पार्ट और जो भी था वो सब कंप्लीट होता है.